स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30-35 की स्पीड थी। बहुत बुरी तरह गिरा था। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग घूम के? ब्यूटीफुल येट डेंजरस। दिस इज समथिंग आई एम नॉट गोना फॉरगेट। देयर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट साइड, सीधे खाई। Everyone, this is Solo Wheels. Good morning from Shimla. Such a pleasant morning after a long time, क्योंकि इतने महीनों से सिर्फ गर्मी ही झेल रहा था मैं। टाइम राइट नाउ इज़ अराउंड 7:30 AM और आज का मेरा प्लान है शिमला से सांगला या चितकुल तक पहुंचने का। द डिस्टेंस इज़ एक्चुअली अ बिट लॉन्ग, क्योंकि अराउंड 220 to 250 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड, सो लुक आउट फॉर सम ग्रेट अमेजिंग व्यूज़। Done with all the setup. I got one more companion with me right now. Hello. He is Gil. Yes. So we both are traveling together today. Let's see how the journey is ahead. We are good to go. अभी ये कहाँ चला गया? जाम लगा हुआ है सुबह सुबह इस तरफ पूरा। So I have selected the location Narkanda in my map and it's showing me 2 hours 25 minutes. I can't find this guy on this way also. I don't know where he is. There is a petrol pump as per the local around 500 meters ahead. I might find him there. गिल को ढूंढने के चक्कर में मैं वापस गया था और उस चक्कर में मेरा पूरा आधा घंटा बर्बाद हो गया। शिमला के अंदर सुपर जाम लगा हुआ है और पेट्रोल मुझे तो मिला नहीं, उसको आई एम श्योर मिल गया होगा, वो आगे ही होगा मुझसे। ऑर्डरली लेट था और ज़्यादा लेट हो गया हूँ, 9:30 तो यहीं बच गए। 1000 आगे मिलेगा पेट्रोल? 300 का डाल दो फिर। ऑलराइट गाइज, सो दी अपडेट इज़ पेट्रोल मिल गया, लेकिन उस पेट्रोल के लिए इतनी देर तक मुझे लाइन लगानी पड़ गई थी। बहुत बुरा हाल है यार शिमला का। नाउ आई एम हेडिंग अहेड टुवर्ड्स नारकंडा। रोड थोड़ी सी खाली हो गई है अब, तो हवा लग रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझको। सुबह से कुछ खाया नहीं है, पहले तो ब्रेकफास्ट करता हूँ कहीं अच्छी जगह। लास्ट ईयर जब मैं शिमला से आगे बढ़ रहा था इस रूट पे, तो मैं ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाया था उस दिन, क्योंकि एक तो 2 बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो जब एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद थोड़ा सा सहम से जाते हो आप। उसके बाद मैं ऑलरेडी बहुत धीरे चलाने लग गया था, एक डर सा बैठ गया था अंदर। ऊपर से ब्लैक आइस का इशू बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बर्फ़ थी सड़कों पे। इवन ये जो भी आप रोड देख रहे हो मेरे सामने, ये भी पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी। तो बहुत धीरे धीरे चलाते हुए लेके गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब बर्फ़ है सड़कों पे यू कैन नॉट अप्लाई ब्रेक्स, तो रेंगने वाली स्पीड थी लिटरली। आज देखते हैं, आई एम होपिंग कि मुझे आज वैसी दोबारा सिचुएशन ना फेस करनी पड़े कि मुझे बहुत ज़्यादा पहले रुकना पड़े, कि 9 रीजन तो एटलीस्ट एंटर करूँ मैं, बट डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। फाइनली फाउंड गिल while on the way, so we are just going to have our breakfast now, and these are our bikes. He is riding Himalayan all the way from Kerala, right? Yeah. Cool. So already late हो गए हैं and we just hope कि breakfast करने के बाद थोड़ी सी energy आ जाए body में, and then we will cover the distance quickly. Not quickly but quickly plus safely. तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ट्रिप रिज्यूम हो गई है अपनी। सो नारकंडा इज़ 48 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। ये रास्ता आपका जाता है छैल की तरफ। पिछले साल जब मैंने
बाइक ली थी, मैं कसौली गया था, तो उसके बाद कसौली से मैं छैल की तरफ गया था। अच्छी जगह है यार, छोटी सी जगह है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते वहाँ पे, इतना फेमस नहीं है। सॉरी ये कहना गलत होगा, इतना फेमस नहीं है, फेमस है लेकिन वहाँ पे ना इतना टूरिज़म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। लेकिन बहुत शांत सी जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर आपको जाके सिर्फ वहाँ पे रिलैक्स करना है, चिल करना है। तो मैं पहुँच चुका हूँ थियोग। मुझे एक्साइटमेंट दो चीज़ों की है। पहली ये कि मैं बिना गिरे नारकंडा क्रॉस करूं, क्योंकि ये ना एक मेरे माइंड में ना बात बैठी हुई है कि मैं नारकंडा में गिरा था। वैसे तो मैं मशोबरा में भी गिरा था पहले, लेकिन मशोबरा साइड में गया नहीं आज, तो उसको जाने देते हैं। लेकिन नारकंडा से होके मैं गुजरूंगा, तो मुझे नारकंडा से सक्सेसफुली गुजरना है बिना गिरे दोबारा, ताकि वो जो एक वहम है ना मेरे अंदर बैठा हुआ कि नारकंडा में अगर मैं जाऊंगा तो मैं गिरूंगा ही गिरूंगा, वो वहम मेरा दूर हो जाए। एंड वो पाइन ट्रीज़ की खुशबू आनी शुरू हो गई है। वाह यार वाह, ऐसे रहें बस रास्ते, कितना भी राइड करवा लो फिर आप। Alright guys, time for some drone shots. सो आई होप यू लाइक दोज ड्रोन शॉट्स। मुश्किल से 15 मिनट के लिए वहाँ पे हॉल्ट लिया होगा, एंड हो ऐसा रहा था कि जैसे अगर अभी आपको दिख रहा होगा धूप छाँव सी हो रही थी। तो जब धूप हो रही है तो इट्स वेरी हॉट, बट द मोमेंट जैसे ही छाँव आ जाती है इट्स लाइक वेरी कूल। ये एक मैजिक होता है पहाड़ों का, एक तो मौसम कभी भी अचानक से बदल जाता है, पल में धूप पल में छाँव। I'm enjoying the ride because the roads are amazing. All I'm thinking कि बस ऐसे ही रास्ते मिले आज सारा दिन। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है ये, आई नो, बट स्टिल दिल को खुश रखा, कुछ गलत नहीं किया, राइट। एस्केप द हीट, दैट्स द मोटो। तो ये आप देख रहे हो ना जो वाइट सा घासों के ऊपर, दिस इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर हेयर यूजेस टू, खेती बाड़ी जो भी इनकी होती है, पेड़ पौधे होते हैं, इन चीज़ों को कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ के लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। सी, ये पूरा ढाक देते हैं, इससे इनके पूरे पेड़ पौधे सेफ रहते हैं। सो वी आर अबाउट टू रीच नारकंडा, मे बी 1 or 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। नारकंडा तक क्या है, आपकी सिर्फ चढ़ाई होती है, यू नो, आप एक असेंडिंग मोड पे राइड करते हो या ड्राइव करते हो। उसके बाद की जो राइड होगी नारकंडा के बाद की, वो मतलब डिसेंट होगी, हमें नीचे की तरफ जाना होगा। सो दैट्स योर नारकंडा। पिछली बार जब मैं आया था मैंने नारकंडा में ही अपना लंच किया था। अब जो रास्ता है वो थोड़ा झुकाव वाला है,
ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, ऊपर की तरफ जब आप चढ़ते हो तो इतना रिस्की नहीं होता, कंट्रोल ज़्यादा होता है आपके पास आपकी बाइक को लेके, लेकिन नीचे जाने के टाइम पे मामला रिस्की हो जाता है। और जो मेरा लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था नारकंडा में, वो भी तभी हुआ था जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था। हुआ क्या था मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं आराम से राइड कर रहा था, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, 30-35 की स्पीड थी। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि बाइक पूरी कंट्रोल से खो गई मेरे हाथों से, मेरा पूरा बाइक से कंट्रोल खो गया। बहुत बुरी तरह गिरा था और मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने राइडिंग गियर्स पहने हुए थे, लेकिन मेरी बाइक का स्पीडोमीटर वगैरह सब टूट गया था। फ्लफी डॉग्स। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग घूम के? तो मुझे लग रहा है कि जो मेरा गोल था कि मैं नारकंडा सक्सेसफुली क्रॉस करूं, इस बार वो पूरा हो गया है। सो फार द राइड हैज़ बीन अमेजिंग। So while on the way we stepped at this cafe, or you can say a bakery house, Shakya Bakery House. It's a nice place. The interior was very nice. We had our coffee from here. So now we are heading back on the roads. Near to Rampur, which is around 20 kilometers from my location. और मेरे लेफ़्ट साइड में, अगर कैमरे में आप लोग को दिख रहा होगा, there is a river flowing. It's called सतलुज रिवर। क्योंकि मैं काफ़ी नीचे आ गया हूँ when it comes to altitude, इसलिए वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। जो हीट वेव आई वॉज एक्सपीरियंसिंग इन जयपुर और दिल्ली, उसी तरह की हीट वेव एग्जैक्टली यहाँ पे आ रही है अभी। इट्स बेटर टू अवॉइड रामपुर एट एनी केस व्हेन इट कम्स टू स्टे फॉर टुडे, क्योंकि टाइम बहुत है अभी 4 भी नहीं बजे हैं। रामपुर ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2-2.5 घंटे का स्ट्रेच और करके देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो टाइम हो रहा है शाम के 4:33 और मैं पहुंच गया हूं रामपुर। तो जब किन्नौर रीजन में एंटर कर जाऊंगा ना मैं, तब आप लोग को दिखाऊंगा एग्जैक्टली इसी तरह के पत्थर दिखेंगे आपको सड़कों पे, बहुत ज़्यादा। सड़कों पे नहीं, आई मीन सड़क उनके बीच से निकलती हुई जाती है। कहीं पे मैंने स्टे लिया था पिछली बार। या दिस वाज द प्लेस, होटल केसी रीजेंसी। वाह, है कोई वर्ड्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए? वाह, ऑसम, अमेजिंग। बहुत छोटे शब्द हैं यार। और अभी तो किन्नौर रीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ऑल्दो वी आर वेरी क्लोज। तो जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ये माउंटेन टेरेन्स उसी हिसाब से चेंज होती जाएंगी। अभी आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो पहले जो पहाड़ों पे घास और पेड़ थे बहुत ज़्यादा थे, और अब वो धीरे धीरे ना कम होते चले जाएंगे और उसकी जगह पत्थर ज़्यादा दिखेंगे आप लोगों को। ओके, ही स्टॉप्ड। स्पॉट तो अच्छा है, नो डाउट। अभी इस टाइम पे मैं रामपुर से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आज प्लान रहेगा संगला तक पहुँचने का,
बट क्योंकि 5 बज गए हैं तो वी आर नॉट 100% श्योर कि पहुंच पाएंगे रोशनी होने तक या नहीं। वहाँ का जो व्यू है ना, आप खुद ही देखो। यहाँ से आप देखो तो आपको सतलुज रिवर भी दिखाई दे जाएगी। सी दैट साइड, उस तरफ थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा आई एम श्योर कैमरे में। तो अब ये रिवर व्यू तो आप लोगों को बहुत टाइम तक दिखने वाला है, क्योंकि पूरी किन्नौर रीजन में सतलुज रिवर साइड बाय साइड बहती रहती है। और इस तरफ ऐसे रोड के इस तरफ आपको ऐसे पहाड़ भी दिखेंगे, क्योंकि पहाड़ खोद के रास्ता बनाया गया है सारा का सारा। दैट्स माई डार्क नाइट, फुली लोडेड एंड परफॉर्मिंग एज अमेजिंग एज ऑलवेज। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ज्योरी। एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे भी स्टे किया जा सकता है, फिर दूसरे ही पल में ये भी माइंड में आया कि ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं फिर यहाँ और रामपुर में। और जब अभी हमारे पास टाइम है तो आगे जाने में क्या दिक्कत है। वाओ मैन, वाओ, सच अ प्लेजर टू राइड। दिस इज़ व्हाट लाइफ शुड बी। सांगला यहाँ से अभी है 70 किलोमीटर समथिंग। 6.5 तो हो ही चुके हैं, तो डेफिनेटली नहीं पहुँच पाएंगे रोशनी में। ऑल राइट, वेलकम टू किन्नौर शुभागमन। सो वी एंटर्ड किन्नौर एट 6:30 PM, वन ऑफ माई फेवरेट रीजन इन हिमाचल प्रदेश एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीजन इन हिमाचल प्रदेश। देवभूमि किन्नौर में जिला प्रशासन आपका स्वागत करता है। वाटरफॉल देख लीजिए अपने सामने, फ्री में, विदाउट एनी टिकट। तो हियर इज द चेक पॉइंट ऑफ किन्नौर। आदित्य। हाँ जी, सोलो। सर सांगला कितना समय लगेगा यहाँ से? आपको लग जाएगी कम से कम पौने 2 घंटे। रास्ता ठीक है? रास्ता ऐसा ही है, ठीक है, लिंक रोड है ना कम से। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। डन विद द चेकिंग, लेट्स गो। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस स्पॉट हेयर इन किन्नौर रीजन। अब अगर ये रुकता है तो वी विल टेक सम शॉट्स। This is the spot I was talking about. This is the spot I was talking about. अंधेरा लगभग होने ही वाला है और सांगला अभी भी काफ़ी दूर है, मोर देन 50 किलोमीटर्स। ब्यूटीफुल येट डेंजरस। देख रहे हो आप कैसे रोड बनी हुई है। पहाड़ खोद के बिल्कुल रास्ते बने हुए हैं यार, ये तो किन्नौर की खूबसूरती है। You know what life is? One day you are sitting in your home comfortably in a couch watching TV or playing game or chilling in your phone, and on another day you are riding
on world's most treacherous road, and that too in night. What I can see in front of me, I'm telling you, camera can't justify it. So I had to stop because I don't want to miss this experience in front of me. Camera can't justify it. You can only experience this with your naked eyes. This is something I am not gonna forget. कब आपको क्या दिख जाए नहीं पता होता ना. अब रात को राइड करना मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर मैंने आज रात को अवॉइड करा होता राइड करना तो मैं इस मोमेंट को मिस कर देता. यार रोड्स प्लीज़ ऐसी रहे, मज़ा आ जाएगा अगले 40 किलोमीटर तक. So yes, 40 kilometers is left for Sangla. So far we have not decided where to stay. There is a property of hostel over there, but जितने भी mixed dorms options हैं उनके वो सारे booked हैं. One private room is available, but that again very costly. तो देखते हैं पहले कहाँ क्या करना है, वहाँ पहुँच के ही decide करेंगे. I'm sure we'll get something good. यहाँ ऊपर पहाड़ों से पानी गिर रहा है. और यहीं से हमारा जो ये राइट साइड को पुल जा रहा है, दिस गोज़ टू चितकुल, which is 42 kilometers and Sangla is around 16 kilometers. So Kharcham Wang to HEPS Baspa. So yes, we are officially on the road to Chitkul. We have to take a left. What a feeling man, what a feeling. Never expected कि इस तरह से आऊँगा वापस मैं यहाँ पे, और इस टाइम पे आऊँगा. यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी खिंचा रखी है अपनी बाइक को रख के. पुरानी वाली बाइक एवेंजर की बात कर रहा हूँ. सांगला वेलकम्स यू. सो लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है इस तरफ राइड करने का, मैं दिन में राइड कर रहा था उस टाइम पे. मुझे बहुत डर लग रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, यू नो, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैं ऐसे रोड पे आया था और वो मेरी फ़र्स्ट बाइक राइड भी थी टू द माउंटेन, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को. तो अभी जैसे अंधेरा है ना, आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, लेकिन मेरे लेफ़्ट साइड में कुछ नहीं है, पूरी की पूरी खाई है. और यहाँ पे वो साइड में जो लगे रहते हैं ना ग्रिल टाइप की, रेलिंग टाइप की, वो भी नहीं लगी हुई है फॉर प्रोटेक्शन. सो देयर इज़ नथिंग ऑन द लेफ़्ट साइड, सीधे खाई. कोई भी मिस हैपनिंग हुई तो सीधे नीचे, कोई चांस नहीं है बचने का. तो मैं वही अभी सोच रहा था कि पिछली बार मुझे इस रूट पे इतना डर लग रहा था राइड करने में, और आज मैं उसी रूट पे अंधेरे में राइड कर रहा हूँ जब कुछ नहीं दिख रहा. मतलब सामने दिख रहा है लेकिन स्टिल रात में नॉट एडवाइजेबल. सांगला सिर्फ 5 किलोमीटर रह गया है. इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स. ठंड भी हो रही है अच्छी वाली. वेलकम टू तुक्पा वैली. तो दिस इज़ आवर सांगला. ओह मैन, आई लव दिस प्लेस यार, आई लव दिस प्लेस. पता नहीं मैं यहाँ रुका नहीं हूँ, लेकिन कुछ वाइब्स हैं इस जगह की ऐसी जो बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे. सो वी हैव फाइनलाइज्ड आवर प्लेस टू स्टे. नाइस नाइस नाइस, द प्लेस इज़ नाइस. आई हैव चेक द रूम. बढ़िया स्टे होने वाला है यहाँ पे अपना. सो हे एवरीवन, I reached
सांगला वैली एंड आई रीच्ड हियर एट अराउंड 9:30 PM। तो जिस गेस्ट हाउस में मैं ठहरा हूँ इसका नाम है सांगला वैली वेंचर। हमारा जो रूम है काफ़ी अच्छा है। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग एंड टायरिंग डे फॉर अस। आई स्टार्टेड फ्रॉम शिमला एट अराउंड 9:15 AM और जैसे कि मैंने बताया 9:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पहुँचा, तो मोर देन 12 आवर्स की जर्नी हो गई। कल ऑलरेडी मैं टायर्ड था, ज़्यादा रेस्ट किया नहीं, 6-6.5 घंटे सोया। कोशिश यही है कि सांगला एक्सप्लोर करूँ। पिछली बार जब मैं सांगला आया था 2 साल पहले तो मैं यहाँ पे नहीं रुका था, मैं डायरेक्टली चितकुल चला गया था। तो इस बार देखते हैं कल यहाँ पे क्या क्या करने के लिए है। कल आराम से सो के उठूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ का वेदर बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे। सो या दैट्स अबाउट टुडे एंड आई एम गोना गो and get some good sleep, get some rest. I'll see you guys very soon. Thank you for watching this video and stay tuned for the next episode. Good night.